अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप सब लोग। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले जो 2 क्वेश्चन हैं वो अपलोड हो गए हैं और ये एक सीरीज़ है जिसमें इस पूरी बुक जो कि नेशनल बुक फाउंडेशन की तरफ से पब्लिश की गई है का सोल्यूशन आपको मिलेगा इंशाल्लाह। सो अभी हम स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। सो वी हैव एक्चुअली द इनइक्वालिटीज़। ओके, अभी इनइक्वालिटीज़ कैसे हैं आपको पता है। जो इक्वालिटी का साइन है ये होता है जी इक्वालिटी का साइन। और जब भी अगर आप इस इक्वालिटी को किसी ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन या ग्रेटर देन इक्वल्स टू साइन और या फिर लेस देन इक्वल्स टू साइन से रिप्लेस कर दे तो आपको हासिल हो जाती है इनइक्वालिटी। ठीक है, जब दो चीज़ें आप लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, लेस देन इक्वल्स टू से एक दूसरे के साथ कनेक्ट करेंगे तब आपके पास एक इनइक्वालिटी आ जाती है। अभी हमसे ये कहा जा रहा है कि इस इनइक्वालिटी को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक हो गया, तो पहली इनइक्वालिटी है, अगर आप इसको पढ़ेंगे तो ये जो फेस है इसका, ये जो भी हमारे पास साइन है, इसका फेस क्लोज है टूवर्ड्स एक्स। इसका मतलब है कि जिसकी तरफ ये फेस क्लोज है वो लेस है, वो लेस रिप्रेजेंट कर रहा है, वो छोटा है। एक्स इज लेस देन 0। अब एक्चुअली हमने इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। नंबर लाइन आप देख सकते हैं, नंबर लाइन आप पहले से जानते हैं कैसे बनाते हैं। एक स्ट्रेट आपने हॉरिजॉन्टल लाइन लेनी है, उसके मिडल में या जहाँ आपको दिल करता है वहाँ पे आप 0 मार्क करें। और अगर लेट सपोज आपके पास सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज़ को आप डिस्कस करना चाहते हैं तो बेशक आप 0 को लेफ्ट साइड पे मार्क कर लें और राइट साइड पे सारे आप पॉजिटिव नंबर्स लिख लें। या फिर अगर आप सिर्फ नेगेटिव नंबर्स को डिस्कस करना चाहते हैं तो 0 को आप राइट साइड पे रख लें और उसके लेफ्ट साइड पे सब नेगेटिव नंबर्स रख लें। बट राइट नाउ हम जर्नली रिप्रेजेंट करें तो हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों को रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मिडल में मेरे पास 0 है और लेफ्ट साइड पे मेरे पास पॉजिटिव नंबर्स है। और एक चीज़ याद रखिए कि जब भी नंबर लाइन बनाएंगे उसमें जो भी आप नंबर लेंगे वो सब एक इक्वल इंटरवल को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसलिए वो इक्वल डिस्टेंस के बाद ही आप हर मार्क लगाएंगे। ठीक है, सो पहला सवाल है जी एक्स इज लेस देन 0। एक्स इज लेस देन 0, तो सबसे पहले आप 0 पे मार्क लगाएंगे, 0 पे एक सर्कल बनाएंगे, जो कि आपको मैंने नजर आ रहा है, मैंने एक 0 पे सर्कल बना दिया। अब क्या कह रहे हैं कि एक्स इज लेस देन 0। अब एक्स लेस देन छोटा है 0 से, और हमेशा अगर आपके पास आपने एक नंबर लेट सपोज मैंने 0 को मार्क किया है तो जो चीज़ छोटी होगी 0 से वो नंबर लाइन के लेफ्ट साइड पे होगी, और जो बड़ी होगी 0 से वो उस नंबर के राइट साइड पे होगी। ठीक हो गया, तो अभी हम कह रहे हैं एक्स इज लेस देन 0, तो एक्चुअली हम इसको मार्क करेंगे तो हमारे पास पूरी लाइन आ जाएगी फ्रॉम लेस देन 0। ठीक है, इस सबको मार्क कर दूँगी, इसको मैं यहाँ पे मार्क का निशान डाल दूंगी जो कि आपको नज़र भी आ रहा है कि जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक्स इज लेस देन 0। ठीक हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे क्या एक चीज़ आपको समझ आ गया, एक्स इज लेस देन 0, तो 0 से नीचे वाला जितना भी रीजन था मैंने सब क्या कर दिया, हाईलाइट कर दिया। अब जो 0 है, 0 पे मैंने एक सर्कल मार्क किया था, ये सर्कल इस वक्त एम्प्टी रहेगा। क्यों एम्प्टी रहेगा? क्योंकि हमारे पास जो इनइक्वालिटी है वो क्या कह रही है, एक्स इज लेस देन 0। ओके, अच्छा अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें कह रहे हैं कि एक्स आपको बैक सेंटर में नज़र आ रहा है। अच्छा, अब पहले इसको स्टार्टिंग एक्सप्लेन करने से पहले एक बात बता दूं कि ये कॉम्पैक्ट जो है इनइक्वालिटी है। ठीक है, कॉम्पोजिट इनइक्वालिटी भी कह सकते हैं, जिसमें 2 इनइक्वालिटीज़ इकट्ठी हुई हैं। अब यहाँ पे हम मेनली एक्स को डिस्कस कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक्स हमारे पास मिडल में है और इसके आपको लेफ्ट पे एक वैल्यू नज़र आ रही है और एक राइट पे। इस वक्त एक्स के साथ 2 कंडीशंस इन्वॉल्व है। अगर आप इसको हमेशा मिडल से पढ़ेंगे तो एक्स आपके पास पहला, अगर हम राइट साइड से इसको देखें तो एक्स का फेस क्लोज्ड है टूवर्ड्स द नंबर विच इज़ ऑन राइट साइड विच इज़ 3, विच सेज दैट एक्स इज लेस देन 3। पहली चीज़ में क्या पता चल गई कि एक्स क्या है जी, लेस देन 3 है। और दूसरी हमें इनइक्वालिटी क्या पता चली जी, एक्स इज ग्रेटर देन -3, क्योंकि एक्स की तरफ इसका फेस ओपन है इस साइन का, और जो वैल्यू है -3 है, तो एक्स इज एक्चुअली ग्रेटर देन -3। ये 2 चीज़ें हमें पता है इस वक्त। अब यहाँ पे हम इनको अगर प्लॉट करेंगे तो एक्चुअली हम बात कर रहे हैं कि वो वैल्यूज जो कि एक्चुअली क्या है, बिटवीन है 3 और -3 की। ओके, तो नंबर्स इनको मार्क करेंगे, एक -3 है उसको मार्क करेंगे और दूसरा है हमारे पास जी +3। दोनों पे मैंने सर्कल बना लिया। अब हमारे पास क्या है कि जब यहाँ पे इस इक्वालिटी का मतलब ये है कि आप वैल्यूज़ डिस्कस करेंगे या फिर जो हमारे पास
एक्स है वो एक्चुअली क्या है, बिटवीन है -3 और +3। सो सिंपली हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे इन दो वैल्यूज़ के दरमियान का रीजन। ठीक हो गया, इस दो वैल्यूज़ के दरमियान के रीजन को शेड कर देंगे और हम जो इनके डॉट्स थे, जो सर्कल हमने बनाए 3 और -3 पे, वो ओपन रहेंगे। वो ओपन का मतलब है कि हॉलो रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन नहीं है। क्लियर। अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -8। ये दिमाग में हमेशा रखिएगा कि जब आप इनइक्वालिटी को रिप्रेजेंट करेंगे तो जिस नंबर जो हमारे पास थ्रेश होल्ड है, जिससे हमें पता चलेगा कि इक्वालिटी इससे बड़ी है या छोटी है, वो नंबर आपके पास नंबर लाइन पे मौजूद होना चाहिए। ठीक है, तो अभी आप देखिए तो नंबर लाइन पे ये रहा मेरा -8, तो मैं -8 पे एक छोटा सा सर्कल बना लूँगी। अच्छा, अब इनक्वालिटी क्या है, एक्स की तरफ फेस ओपन है इस साइन का, सो एक्स इज ग्रेटर देन -8। सो एक्स इज ग्रेटर देन -8। आपको पता है जब कोई नंबर है तो उसके राइट साइड पे जो सारे नंबर्स होते हैं वो उससे ग्रेटर होते हैं। तो मैंने शेड कर दिया रीजन टूवर्ड्स द राइट ऑफ -8। ठीक हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि यहाँ पे इक्वालिटी का साइन आ गया, इसका मतलब है -8 भी इंक्लूडेड है। जब ऐसा होगा तो जो आपने सर्कल बनाया होगा वो हॉलो नहीं रहेगा, वो एक्चुअली क्या हो जाएगा, फिल हो जाएगा। क्लियर। अब अगली हमारे पास इनइक्वालिटी है जी, एक्स इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, क्या इनइक्वालिटी है जी, एक्स इज ग्रेटर देन 0। एक्स फेस ओपन है इसकी तरफ, सो ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले 0 पे एक मार्क लगाएंगे, 0 पे एक मार्क लगा लिया। अब मैंने भी बताया है कि नंबर लाइन पे जब भी आप किसी भी पॉइंट पे मार्क लगाएंगे, किसी भी नंबर पे मार्क लगाएंगे, तो उसके राइट साइड में हमेशा उससे बड़े नंबर होंगे। सो एक्स इज़ ग्रेटर देन 0, मैंने राइट साइड को शेड कर दिया, जो कि बता रहा है कि ये रीजन जो है ग्रेटर देन 0 है। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट हमारे पास इनइक्वालिटी है जी, एक्स इज़ ग्रेटर देन नेगेटिव, एक्स इज़ लेस देन -3। ठीक हो गया। अब x इज़ लेस देन -3। अब सबसे पहले हम -3 को मार्क करेंगे नंबर लाइन पे, सो देयर इट इज़ -3, सर्कल बना लिया। उसके बाद हमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इज़ लेस देन, लेस क्यों, क्योंकि फेस क्लोज है टुवर्ड्स x, तो x क्या है, छोटा है, लेस देन -3। सो x इज़ लेस देन -3। सो अभी आपको बताया कि जब भी आप कोई नंबर सेलेक्ट करेंगे तो उसके लेफ्ट पे हमेशा उससे छोटे नंबर्स होंगे, लेस नंबर्स होंगे। सो आई एम गोना शेड द रीजन ऑन द लेफ्ट ऑफ दिस -3। ठीक हो गया। और इस -3 को हम हॉलो ही रखेंगे, क्योंकि -3 के साथ जो भी इनइक्वालिटी है उसमें इक्वालिटी का साइन नहीं है, इसका मतलब है -3 इंक्लूडेड नहीं है। वी आर मेनली टॉकिंग अबाउट द वैल्यूज विच आर लेस देन, नॉट इक्वल्स टू। सो दैट्स वाई दिस होल इज एक्चुअली, दिस सर्कल इज एक्चुअली हॉलो। अब इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है जी, जिसमें हमारे पास x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4 एंड नाउ मैंने आपको हमेशा बताया था कि जब भी कंपोजिट होगी आप उसको सेंटर से पढ़ेंगे। x इज लेस देन एंड इक्वल्स टू 4। अब x क्या है, छोटा है 4 से, एंड x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4। दो चीज़ें आ गई हैं। अब मैंने आपको बताया था दोनों नंबर जो भी आपके गिवन होंगे कंपोजिट में उस पर सर्कल बना लें। 4 पे भी एक सर्कल बना लिया, -4 पे भी एक सर्कल बना लिया। हमें जो दो मार्क लगाए हैं इसके जो दरमियान का हिस्सा है इसको आप क्या कर देंगे, सिंपली शेड कर देंगे। ठीक हो गया। इस हिस्से को आप क्या कर देंगे जी, शेड कर देंगे, जो कि ये बताएगा कि दिस इज रिप्रेजेंटिंग वेयर x इज, अब ये जो रीजन है ना इसमें x क्या है, एक्चुअली ग्रेटर देन -4 है और लेस देन 4 है। एक चीज़ यहाँ पे रह गई है कि यहाँ पे आपको इक्वालिटी का निशान नजर आ रहा है 4 के साथ, तो 4 के नंबर के जो इनइक्वालिटी है उसके साथ आपको इक्वालिटी का निशान भी नजर आ रहा है, तो इसलिए 4 वाला जो सर्कल होगा वो फिल्ड होगा। आई थिंक सो ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। दिस इज़ वेरी इजी। आपको इनइक्वालिटी में जो नंबर आएगा आपने वो मार्क करना है। अगर आपके जो फेस है एक्स की तरफ क्लोज्ड है तो इसका मतलब है कि आपने नंबर्स लेने हैं लेस देन दैट पर्टिकुलर नंबर। तो लेस देन का मतलब है कि जो आपने नंबर सेलेक्ट किया हो गया उसकी लेफ्ट साइड सेलेक्ट करेंगे। ठीक हो गया। और अगर आपके पास ग्रेटर देन का निशान आ जाता है तो आप उसी नंबर की राइट साइड को शेड कर देंगे। Subscribe to my channel.